हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द माइनर लॉसेस। ठीक है। तो जो पाइप्स होता है, जब वाटर जो पाइप या कोई भी फ्लूइड जो होता है पाइप के अंदर से फ्लो होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस ऑफर किए जाते हैं उस पाइप फिटिंग के थ्रू, या फिर पाइप के डायमेंशंस के अंदर जो चेंजेज आते हैं, या कहीं पे भी जो भी मतलब कि सरफेस के अंदर इरेगुलरिटी आती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, और वो रेजिस्टेंस क्या करता है कि जो फ्लूइड फ्लो होता है उसकी एनर्जी का लॉस करता है। ठीक है, जिसको हम हेड लॉस की फॉर्म में भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसको हम दो फॉर्म में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आपका मेजर एनर्जी लॉसेस, एक है माइनर एनर्जी लॉसेस। ठीक है। जो आपका मेजर है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है। और उसको आप जो है चेजिस फार्मूला या डार्सी फार्मूला, इन दोनों फार्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट है ये है कि माइनर लॉसेस कौन कौन से हैं या हम उनको कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। तो माइनर लॉसेस की तरफ बढ़ते, तो माइनर लॉसेस जो है अलग अलग जो छोटे छोटे रीजन्स होते हैं उनकी वजह से हो सकती है। जैसे कि पाइप जो होता है उसके अंदर सडन एक्सपेंशन आ गया। ठीक है। कहने का मतलब जैसे कि आपका पाइप जो है जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, सपोज करो उसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और जैसे ही वो फ्लूइड आगे बढ़ा, उसको आगे जो डायमीटर के अंदर चेंज हो गया, डायमीटर आ गया 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि एक्सपेंशन हो गया उसका पाइप का। ठीक है। तो वहाँ पे जो है थोड़ी एडीज जो होती है, वहाँ पे कॉर्नर के अंदर एडीज जनरेट हो जाती है। वो एडीज क्या करती है कि जो वाटर जो फ्लो होता है उसको वापस अपोज करती है उसका। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके जो एनर्जी होती है उसका लॉसेज होता है, और उसको हम हेड लॉस की फॉर्म में काउंट करते हैं। ठीक है। या सडन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पाइप। ठीक है। जैसे पाइप जो है उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर, और एक और अचानक एकदम वाटर जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसका डायमीटर जो है 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर हो जाता है। कहने का मतलब डायमीटर कम हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है सडन कॉन्ट्रेक्शन आ जाता है। ठीक है। तो उसकी वजह से उसका वेलोसिटी हेड तो बढ़ जाएगा, लेकिन प्रेशर हेड घट जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है वहाँ पे एक लॉसेस जो होता है वो जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि उसकी बाउंड्री अब पास पास में आ गई। ठीक है। तो बाउंड्री पास में आ गई तो उसकी वजह से क्या होता है, जब वाटर एंटर करता है तो वहाँ पे उसके साथ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है। तो वो जो है वो भी एक माइनर लॉस क्रिएट करता है। ठीक है। बेंड इन पाइप, पाइप के अंदर बेंड आ जाता है। ठीक है। पाइप के अंदर बेंड आता है तो वाटर जो होता है उसकी वेलोसिटी जो है, जैसे ही बेंड आया है 90 डिग्री या 130 डिग्री, कोई सा भी बेंड हो सकता है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब वाटर उसकी बाउंड्री लेयर के साथ टकराता है तो उसकी स्पीड घट जाती है। ठीक है। तो उस वो भी एक माइनर लॉस क्रिएट करता है। ठीक है। पाइप फिटिंग्स, पाइप के अंदर जैसे दो पाइप है कंटिन्यू जो चलते हैं, उनको अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऐड करते हैं तो बीच में क्या होता है हम कपलर लगाते हैं। ठीक है। तो कपलर लगाते हैं तो वहाँ पे कपलर की वजह से क्या होता है वहाँ पे सरफेस में इरेगुलरिटी आ जाती है। वो सरफेस के अंदर जो इरेगुलरिटी होती है वो भी क्या करती है, माइनर लॉस क्रिएट करती है। नेक्स्ट है आपका एन ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप। पाइप के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे कि कई बार क्या होता है पाइप के अंदर कोरोजन आ जाता है तो उसकी बाउंड्री सरफेस खराब हो जाता है, या उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट हो जाता है। ठीक है। या अगर ये होता है कि जैसे पाइप वाटर जो है उसकी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो उसके अंदर जो आपका फ्लूइड जो फ्लो होता है उसकी वजह से धीरे धीरे जो उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है वो उसके अंदर जमने लगती है। ठीक है। जैसे स्केलिंग होने लग जाती है। ठीक है। वो क्या करती है, धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है, और पाइप का जो ओवरऑल डिस्चार्ज होता है वो कम हो जाता है, या हेड लॉस जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के जो है ऑब्स्ट्रक्शन वो क्या करते हैं, एक माइनर लॉसेस क्रिएट करते हैं। और ऑब्स्ट्रक्शन की फॉर्म में आपका वाल्व भी हो सकता है, जैसे एक कंटिन्यू पाइप जा रहा है उसमें से अगर आप वाटर को बीच में से किसी यूज़ के लिए एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। ठीक है। तो आप क्या करते हो कि वहाँ पे जो है वाल्व वगैरह कुछ भी लगा देते हो। वो वाल्व क्या करता है कि बाहर तो होता ही है जहाँ जहाँ से आप पानी को एक्सट्रैक्ट करते हो, लेकिन उसका कुछ पार्ट अंदर भी होता है। ठीक है। वो अंदर की तरफ जो पार्ट होता है वो क्या करता है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हेड लॉस होता है। ठीक है। अब जो है लॉन्ग पाइप अगर जितना लंबा होता है तो उसके अंदर जो ओवरऑल जो लॉसेज होते हैं वो उतने ही कम होते हैं। ठीक है। तो जो माइनर लॉस है उनको एक बार कैलकुलेट करते हैं हम कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो ये जैसे ये एग्जांपल लिया इसने, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। ठीक है। इसमें जो है आपका सेक्शन 1-1 जैसे दो डायग्राम दिया गया है। ठीक है। फर्स्ट डायग्राम के अंदर आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है 1-1, और सेकंड आपका सेक्शन 2-2। ठीक है। अब सेक्शन 1-1 के ऊपर जो वाटर है उसका प्रेशर है P1 और एरिया है A1। 2-2 सेक्शन के ऊपर एरिया जो है A2 है और प्रेशर कितना है P2। ठीक है। और वेलोसिटी आपकी V1 V2 अलग अलग सेक्शन पे। ठीक है। अब जैसे ही आपका जो वाटर है उसका सडन यहाँ पे जो पाइप है उसका एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है। और उस एक्सपेंशन के थ्रू वाटर जैसे ही पास हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो जगह एकदम इंक्रीज हो रही है, जो स्पेस क्रिएट हो रहा है एक अचानक उसका जो है पाइप के साइज बढ़ने की वजह से, तो वहाँ पे क्या होता है, एडीज जनरेट होती है। वो एडीज क्या करती है कि वहाँ पे जो टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट करती है। ठीक है। और उसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं। ठीक है। जैसे नेक्स्ट डायग्राम है उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है V1 और V2 जो है वेलोसिटी अलग अलग सेक्शन पे, और यहाँ पे क्या है प्रेशर हेड शो कर रखा है H1 और H2। ठीक है। अब जब
सेक्शन 1 के ऊपर क्या होगा, वेलोसिटी तो हाई होगी लेकिन उसकी जो है प्रेशर हेड कैसा होगा, वहाँ पर लो होगा। नेक्स्ट सेक्शन 2 पे क्या होगा, वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी एरिया बढ़ने की वजह से, लेकिन जो उसकी जो प्रेशर हेड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल जो आपका वाटर है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इसको एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो वाटर फ्लो हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सडन एनलार्जमेंट हो रहा है किसके, सेक्शन 1 से सेक्शन 2 के बीच में। ठीक है, अब जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे हम इसको ऑब्जर्व करेंगे बिफोर एंड आफ्टर एनलार्जमेंट। अब P1 जो है यहाँ पे प्रेशर हो गया, सेक्शन 1 पर V1 वेलोसिटी हो गई, A1 कितना हो गया, वहाँ पर एरिया हो गया। ठीक है, सिमिलरली P2 A2 और V2 जो है आपका सेक्शन 2 के ऊपर एरिया, वेलोसिटी और आपका प्रेशर हो गया। ठीक है, अब जो है ये सडन चेंज कहाँ पे आ रहा है, डायमीटर का। D1 डायमीटर है एट सेक्शन 1 और D2 है आपका सेक्शन 2 पर। ठीक है, अब जो है आपका अब्रूप्ट चेंज हो रहा है बाउंड्री के अंदर, किसकी वजह से, सडन एक्सपेंशन की वजह से। और वाटर जो है जब फ्लो करता है तो एट ए टाइम क्या करता है कि उस बाउंड्री को फॉलो नहीं कर पाता, और उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है। उस गैप के अंदर क्या होता है, एडीज जनरेट होती है। ठीक है, और वो क्या करती है, टर्बुलेंट की फॉर्म में होती है, और उसको वो क्या करती है, जो वाटर का लॉस करती है। जैसा कि हमें पता है लेमिनार जो होता है फ्लो, उसके अंदर कम लॉसेज होते हैं, जबकि जो टर्बुलेंट होता है उसके अंदर लॉसेज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब जो है हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका जो A2 माइनस A1, कहने का मतलब जो यहाँ पे है एक्सपेंशन, जो सेक्शन 2 के ऊपर एरिया कितना है A2, सेक्शन 1 पे एरिया कितना है A1। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनलार्जमेंट हुआ वो कितना हुआ, A2 माइनस A1 का। ठीक है, एरिया में इंक्रीमेंट जो है कितना है, A2 माइनस A1। उस A2 माइनस A1 एरिया के अंदर जो एडीज बन रही है, उस एडीज का जो है प्रेशर हमने मान लिया P। ठीक है, P जो प्रेशर हमने वो वहाँ पर कितना रखा है टर्बुलेंट का। ठीक है, P। ओके, अब जो सडन एनलार्जमेंट की वजह से जो लॉस ऑफ हेड है वो कितना है, He हमने अज्यूम कर लिया कि जो लॉस ऑफ हेड होगा वो He होगा। ठीक है, अब बर्नौली इक्वेशन जो है हम अप्लाई करेंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के ऊपर। ठीक है, सेक्शन 1 पे हम बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, P1 अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन रो जी प्लस Z1। और अब जो है बर्नौली इक्वेशन में क्या होता है, आपकी टोटल एनर्जी या जो टोटल हेड है वो कैसा रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब जो है आपका सेक्शन 1 के ऊपर जो है आपने सपोज करो आपका वाटर वहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ। ठीक है, सेक्शन 2 के ऊपर आए तो वहाँ पे भी बर्नौली इक्वेशन के अनुसार कुछ वैल्यूज होगी, लेकिन वहाँ पर लॉस ऑफ हेड हो चुका होगा। ठीक है, तो जो लॉस ऑफ हेड है उसको हम क्या करेंगे, उसके साथ एडिशन कर लेंगे, कहाँ पे, सेक्शन 2 के ऊपर। ठीक है, अब जो है अगर आपका पाइप, जैसे सपोज करो हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा पाइप जो है हॉरिजेंटल है, इसका मतलब क्या है, Z1 और Z2 की वैल्यू कैसी होगी, सिमिलर होगी या सेम वैल्यू होगी। तो Z1 और Z2 कैसे हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, उसको आगे फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप हमारी इक्वेशन बनती है P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस He। ठीक है, He जो लॉस ऑफ हेड है उसको हम निकाल रहे हैं, तो बाकी जो टर्म्स है उन सबको एक साइड रख देंगे। ठीक है, तो प्रेशर को हमने एक ब्रैकेट के अंदर ले लिया, और जो आपकी वेलोसिटी टर्म्स है उनको हमने एक ब्रैकेट के अंदर ले लिया। ठीक है, अब जो है सपोज करते हैं हम उसके जो आपका जो है यहाँ से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, इस सेक्शन 1 और 2 के बीच में जो डिस्चार्ज है उसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, जो वॉल्यूम है उसको कि वाटर का जो वॉल्यूम है उसके अंदर टोटल चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम उसके ऊपर प्रेशर जो है, जो यहाँ पर मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा उसको हम देखते हैं। तो मोमेंटम जो होता है कहीं पे भी चेंज आता है तो वो किसके इक्वल होता है, कि उस जो मास बॉडी होती है या कोई भी मास जो है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अगर हम किसी भी मास के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, उसके अंदर मोमेंटम में चेंज करता है। ठीक है, तो उसके मोमेंटम में जो चेंज होगा वो इक्वल टू किसके होगा, फोर्स के। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो सेक्शन 1 और 2 है उसके बीच में जो है आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर टोटल कितना हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो फोर्स Fx जो है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, या कहने वाला एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, अब जो P1 है वो सेक्शन 1 के ऊपर प्रेशर है और वहाँ पर एरिया है, तो प्रेशर इंटू एरिया कितना हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी एडीज है वो भी क्या करेगी, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, किसके ऊपर, आपकी फ्लूइड जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर प्रेशर कितना है P, और एरिया कितना है A2 माइनस A1 किसका, एडीज का। ठीक है, अब जो है सेक्शन 2 के ऊपर जो P2 प्रेशर है वो उस सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में जो वाटर का वॉल्यूम है उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो P2 इंटू A2 वो क्या हो गया, फोर्स एट सेक्शन 2 ऑन वाटर। ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसको परफॉर्म किया गया तो इसमें क्या पता चला कि जो आपकी जो जैसे P1 जो प्रेशर है सेक्शन 1 के ऊपर, और जो टर्बुलेंट एडीज के अंदर जो
प्रेशर है P, वो दोनों की वैल्यू कैसी रही है, सेम रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, P को हम P1 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो इक्वेशन लिखी है Fx की वैल्यू है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, P की जगह P1 रख देंगे, ठीक है। और उसको आगे सॉल्व करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगी, Fx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, P1 माइनस P2 इंटू A2, ठीक है। अब जो है सेक्शन 1.1 और सेक्शन 2.2 के ऊपर हम क्या करेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम जो है वाटर का सेक्शन 1.1 पे कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी जो होता है अपना मोमेंटम होता है, ठीक है। तो मोमेंटम वहाँ पे कितना होगा, मास जो है क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होगी, डिस्चार्ज इंटू यूनिट वेट क्या हो जाएगा, आपका मास हो जाएगा, ठीक है। तो रो इंटू A1 इंटू V1, ये क्या हो गया, मास हो गया, इंटू वेलोसिटी हो गई V1, ठीक है। तो सेक्शन 1.1 के ऊपर आपका मोमेंटम कितना हो गया वाटर का, रो A1 V1 स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली सेक्शन 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, रो A2 V2 स्क्वायर, ठीक है। अब जो चेंज इन मोमेंटम कहने वाला, सेक्शन 1.1 से सेक्शन 2.2 के ऊपर जब फ्लूइड फ्लो कर जाएगा तो उसके ऊपर टोटल चेंज कितना आएगा, वो होगा आपका रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A1 V1 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल, ठीक है। तो कहने मतलब जो है हम जो है फोर्स को और इसको जो चेंज इन मोमेंटम उसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आपके पास दो एरिया, एक A2 एक है A1, ठीक है। और जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन के अनुसार क्या होता है कि अगर आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तो आप यहाँ से A1 की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, A2 V2 अपॉन V1। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है चेंज ऑफ मोमेंटम, उसमें हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू रख देंगे, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड बराबर रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A2 V2 अपॉन V1 इंटू V1 स्क्वायर। इसको जैसे हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इंटू A2 ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 V2, ठीक है। अब जो है ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, इसको हम किसके इक्वेट कर देंगे, फोर्स के। और फोर्स कहाँ से मिला था हमें, Fx, वो कितना था P1 माइनस P2 इंटू A2, ठीक है। हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे और ये आपकी जो है वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब जो है एक बार ये ओवरऑल हो गया। अब हेड लॉस की जो इक्वेशन थी हमने यहाँ से निकाली थी, H बराबर ये वैल्यू मिल गई जो इक्वेशन फर्स्ट जो आपको शो कर रही है, ठीक है। अब इन दोनों को हम इक्वेट करके एक बार सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है हेड लॉस की इक्वेशन जो इक्वेशन 1 शो कर रही है, H बराबर P1 माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है, ये हो गई। और जो इक्वेशन हमें फोर्स और मोमेंटम को इक्वेट करने पे मिली वो ये इक्वेशन हो गई आपकी, P1 माइनस P2 इंटू A2 इक्वल टू रो A2 V2 स्क्वायर माइनस V1। A2 बोथ साइड है तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और रो जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो P1 माइनस P2 अपॉन रो बराबर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। जो P1 माइनस P2 अपॉन रो है, ये इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो हेड लॉस की जो इक्वेशन है उसके अंदर रख देंगे, ठीक है। P1 माइनस P2 अपॉन रो की जगह रख देंगे, तो आपकी जो ओवरऑल बन जाएगा आगे सॉल्व करने पे वो क्या बन जाएगा, H बराबर V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 अपॉन G प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, ओके। अब जो दोनों का डिनोमिनेटर है नियरली इक्वल है, लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर का वो डबल है, ठीक है। तो हम जो V2 स्क्वायर माइनस V1 इंटू V2 है उसको भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड क्या होगा, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, कहने वाला एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। अब H बराबर क्या हो गया, 2V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। 2V2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का V2 स्क्वायर जो आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, H बराबर V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। ये आपकी क्या हो गई, हेड लॉस की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे एट सेक्शन 1.1 और सेक्शन 2.2, कहने मतलब V1 और V2 की वैल्यू रखते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, हेड लॉस मिल जाएगा। या टोटल जो लॉस कितना आ रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर या अरेंजमेंट के अंदर, जो पाइप का अरेंजमेंट है उसके अंदर कितना हेड लॉस आ रहा है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात है कि हम वेलोसिटी V1 और V2 कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम एक्सपेरिमेंटली इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, ये ऑब्जर्वेशन है एरिया ऑफ कलेक्टिंग टैंक, ठीक है। जैसे हमने अदर एक्सपेरिमेंट तो ओरिफिस मीटर या जो ब्रॉड क्रिस्टेड वियर, उन सब में क्या था, एक टैंक के अंदर वाटर को कलेक्ट कर रहे थे, तो उसका जो बॉटम का जो एरिया था वो कितना हो गया A। अब जो राइज इन वाटर जो होता है उसको हम डिफरेंस को मेजर कर लेते हैं, तो टोटल जो है हमारा डिस्चार्ज आ जाता था, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। D1 क्या है, डायमीटर एट सेक्शन 1.1। D2 क्या है आपका, सेक्शन 2.2 के ऊपर डायमीटर कितना है, A1 A2 है जो आपके सेक्शन 1.1 और 2.2 के ऊपर जो पाइप का एरिया है। R1 R2 क्या है, इनिशियल राइज ऑफ वाटर इन टैंक और फाइनल राइज ऑफ वाटर इन टैंक, कहने मतलब R1 जो हमने वाटर को
टैंक के अंदर गिराना शुरू किया तब उसकी वैल्यू कितनी थी और R2 की वैल्यू कितनी है। कहने वाला जैसे हमने सपोज करो 5 सेकंड के लिए जो वाटर के लेवल में कितना इंक्रीमेंट होता तो उसको मेजर करते, तो जब 0 सेकंड पे शुरू करते तो आपका जो वाटर का लेवल है वो कितना R1, और जब 5 सेकंड पे या 10 सेकंड के बाद में उसको मेजर करते तो आपका जो वाटर का लेवल कितना है वो है R2, ठीक है। और जो 5 सेकंड या 10 सेकंड है वो क्या है, टाइम टेकन फॉर कलेक्टिंग वाटर इन टैंक, जैसे अदर एक्सपेरिमेंट में हमने किया था, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन की टेबल है। सपोज करो हमने जो एक्सपेरिमेंट है उसको 3 बार रिपीट किया, ठीक है। तो D1 और D2 क्या है आपके सेक्शन 11 और 22 के ऊपर डायमीटर हो गया। अब उस डायमीटर से हमने क्या किया, एरिया A1 और A2 निकाल लिया, ठीक है। अब जो है टैंक के अंदर आप वाटर कलेक्ट कर रहे हो तो उसको R1 और R2 जो है वो टाइम मिल गया हमें, सॉरी जो राइज इन वाटर है इनिशियल और फाइनल वो मिल गया हमें। टी जो टाइम मिल गया 5 सेकंड या 10 सेकंड, कितनी देर के लिए हमने वाटर कलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, जो टैंक का एरिया था हमारे पास ए, और जो आपका वाटर के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, अपॉन टाइम। तो जो इंक्रीमेंट हुआ अपॉन टाइम तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्यूब बराबर ए इंटू वी, और यहाँ पे वी कौन सा है, जो वाटर के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, कहने मतलब जो कितना इंक्रीमेंट हुआ उसमें आर इंटू टू, टोटल राइज इन वाटर अपॉन टाइम इंटू एरिया ऑफ टैंक, ये क्या हो गया आपका क्यू हो गया, ठीक है। अब जो है आपका सेक्शन 11 और सेक्शन 22 के ऊपर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। सेक्शन 11 और सेक्शन 22 का एरिया हमें पता है क्योंकि हमें उसका डायमीटर पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो v बराबर क्यू अपॉन ए है, क्यू क्या है आपका डिस्चार्ज जो यहाँ से आ गया, हम एवरेज डिस्चार्ज ले लेंगे तीनों एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, v बराबर क्यू की वैल्यू रख देंगे और A1 और A2 की वैल्यू रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। उस वेलोसिटी की वैल्यू सेक्शन 11 पे मिल जाएगी और सेक्शन 22 पे मिल जाएगी। उस वेलोसिटी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे एच को, ठीक है, जो यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर लिखी हुई है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के नीचे वाली लाइन में, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर हम V1 और V2 की वैल्यू रखेंगे तो हमें हेड लॉस आ जाएगी किसी भी एक अरेंजमेंट से जो आना चाहिए या होता है, ठीक है। उसके बाद में ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, ये वैल्यूज आ गई, ये आपको प्रिकॉशंस है जो जनरली रखने होते हैं। उसके बाद में रिजल्ट है और ये कुछ वाइवा उसके क्वेश्चन है, ओके।